दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बीए 6 सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले भारतीय समाजशास्त्र के प्रणेता यानी पायनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी विषय से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जो अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जीएस घुरे द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कास्ट इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, किनशिप इन इंडिया, मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। इसका सही उत्तर होगा बी, ये दो, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। जीएस घुरे ने इसको लिखा था। दूसरा जो प्रश्न है, आप देख सकते हैं, जीएस घुरे ने निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रहे? तो इसका सही आंसर है बम्बई विश्वविद्यालय, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक जनजाति पर शोध करके डीएन मजूमदार ने पीएचडी उपाधि हासिल की थी? तो इसका सही आंसर है कोल्हन क्षेत्र में पाई जाने वाली हो जनजातियों पे उन्होंने पीएचडी उपाधि प्राप्त की थी। प्रश्न संख्या 4 है, घुरे के विचार में निम्नलिखित में कौन सी दशा नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है स्थायी स्तरीकरण यानी स्टैटिक स्ट्रेटिफिकेशन, ये संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, किसने जाति को एक बंद वर्ग कहा है? तो इसका सही आंसर है डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार ने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में परिभाषित किया है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 है, राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्करण में किन मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया है? तो राधा कमल मुखर्जी आध्यात्मिक मूल्य को मूल्यों के संस्करण में सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक डीपी मुखर्जी हैं। इसमें 4 आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, डीपी मुखर्जी ने किस एक दशा को भारतीय संस्कृति में आधुनिक परिवर्तन का कारण माना है? तो पश्चिमीकरण को उन्होंने भारतीय संस्कृति में आधुनिक परिवर्तन का कारण माना, वेस्टर्नाइजेशन को वो परिवर्तन का कारण मानते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित किसने भारत के आर्थिक विकास को भारतीय परंपरा का आधार माना है? तो इसका सही आंसर है डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी ने भारतीय आर्थिक विकास को भारतीय परंपरा का आधार के आधार पर विश्लेषित किया है। आंसर 3 सही है। प्रश्न संख्या 10 है, वंश समूह में समावेश होता है। तो वंश समूह यानी लिनिएज में जो समावेश होता है समरक्त समूह से जुड़ी ज्ञात पीढ़ियों के परिवारों का। प्रश्न उत्तर 4 सही है इसका। प्रश्न संख्या 11 है, आईपी देसाई के विचार किस समुदाय के अध्ययन पर आधारित हैं? तो आईपी देसाई ने महुआ परिवार का अध्ययन महुआ परिवार पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 12 है, एमएन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आरंभ में किस नाम से संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणीकरण। ब्राह्मणीकरण के नाम से संबोधित किया था, बाद में आलोचना हुई तो फिर उन्होंने इसका नाम बदलकर संस्कृतिकरण कर दिया। प्रश्न संख्या 13 है, प्रभु जाति की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया? तो सही आंसर है एमएन श्रीनिवास ने दिया था। 14 है, समीरपेट गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे द्वारा किया गया, यह भारत के किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी अब जो तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बन चुका है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। चूंकि ऑप्शन इसमें आंध्र प्रदेश है, इसलिए आंध्र प्रदेश सही होगा। प्रश्न संख्या 15 है,
कंटेम्पोररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एस.सी. दुबे, श्यामा चरण दुबे इसके सही उत्तर हैं। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में आईपी देसाई ने किस वर्ग की भूमिका पर विशेष बल दिया है? तो इसका सही आंसर है बुद्धिजीवी वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका पर उन्होंने विशेष बल दिया है। रामकृष्ण मुखर्जी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का आधार क्या है? तो उनका आधार है ऐतिहासिक। वो ऐतिहासिक आधार पे भारतीय समाज का विश्लेषण करते हैं। आंद्रे बेते ने निम्नलिखित में किस गांव का अध्ययन किया है? तो आंद्रे बेते ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। इसका आंसर 4 है। प्रश्न संख्या 19 है, श्रीनिवास के अनुसार कौन सा एक आधार प्रभु जात से संबंधित नहीं है? राजनीतिक प्रभाव संबंधित है, संख्या शक्ति भी है, भूस्वामित्व भी है, नगरीय प्रवास में वृद्धि नहीं है, यानी इसका आंसर सही होगा दूसरा। प्रश्न संख्या 20 है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो पश्चिमीकरण की अवधारणा हम सभी जानते हैं, एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन और संस्कृताइजेशन। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में किसने भारतीय जाति की 6 विशेषताओं को बताया है? तो इसका सही आंसर है जी.एस. घुरे। जी.एस. घुरे ने भारतीय जाति व्यवस्था की 6 मुख्य विशेषताओं को बताया है। प्रश्न संख्या 22 है, जी.एस. घुरिये द्वारा स्थापित भारतीय समाजशास्त्र संस्था का क्या नाम है? तो इसका सही है नाम है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, यानी आंसर 3 सही है इसका। 23 है प्रश्न संख्या, डी.एन. मजूमदार ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षण जीवन व्यतीत किया? इसका सही आंसर है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय में नाम। प्रश्न संख्या 24 है, राधा कमल मुखर्जी के जीवन का सर्वाधिक भाग किस विश्वविद्यालय की सेवा में व्यतीत हुआ? इसका सही आंसर है लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या इसका आंसर विकल्प 4 सही है। 25वां प्रश्न है, जो मूल्य भ्रांत तर्कों पर आधारित होते हैं उसे राधा कमल मुखर्जी ने क्या कहा है? तो उसको कहा है डिसवैल्यू, यानी गैर मूल्य। गैर मूल्य क्या है? जो भ्रांत तर्कों पर आधारित होते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में किस लेखक ने मूल्यों की सामाजिक संरचना की विस्तार से विवेचना की है? तो सही आंसर है राधा कमल मुखर्जी। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अध्ययन के लिए डी.पी. मुखर्जी ने किस अध्ययन का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर है द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 28 है, पिता के भाई की पत्नी निम्नलिखित में किस श्रेणी से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है तृतीय स्वजन। तृतीय स्वजन। प्रश्न संख्या 29 है, डी.पी. मुखर्जी के अनुसार परंपरा की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर है डायनेमिज्म, यानी गतिशील। प्रश्न संख्या 30 है, आर.के. मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या हैं? तो इसका सही आंसर है, तीसरा आंसर सही होगा, विकल्प सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य। सामाजिक मूल्य राधा कमल मुखर्जी के अनुसार।
प्रश्न नंबर 21 है, डीपी मुखर्जी ने अपनी किस पुस्तक में भारत की युवा पीढ़ी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं? इसका सही आंसर है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ। इसका विकल्प दूसरा सही है। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सभी जानते हैं, इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय। दूसरा आंसर सही है। प्रश्न संख्या 33 है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है इरावती कर्वे। प्रश्न संख्या 34 है, आईपी देसाई के विचार चिंतन में किस परंपरा से प्रभावित है? तो ये है मार्क्सवादी परंपरा से प्रभावित है। विकल्प दूसरा सही है। नातेदारी संबंधों में वर्तमान परिवर्तन का कारण क्या है? तो औपचारिक संबंधों में गहनता, ये भी सही है। संयुक्त परिवारों का विघटन, ये भी सही है। प्रवास में वृद्धि, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, यानी विकल्प संख्या 4 सही है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक है एम.एन. श्रीनिवास, यानी पहला विकल्प सही है। परंपरा से संबंधित अपने विचारों की व्याख्या यशी दुबे ने किस पुस्तक में की है? किस पुस्तक में? तो इसका आंसर सही होगा पहला, परंपरा इतिहास बोध तथा संस्कृत नामक पुस्तक में इसकी चर्चा की है। इसका आंसर सही होगा ए। प्रश्न संख्या 38 है, ए.आर. देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस काल में आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में इसका आरंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 39 है, यशी दुबे ने परंपराओं के वर्गीकरण में किस परंपरा का उल्लेख नहीं किया है? इसका सही आंसर है आधुनिक परंपराएं। तीसरा आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मुखर्जी ने भारत में ग्रामीण वर्ग संरचना में किसे महत्वपूर्ण माना है? तो इसका आंसर होगा 4, ग्रामीण जाति संस्तरण को। प्रश्न संख्या 41 है, सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तभी हम पिछला प्रश्न देख चुका है जिसमें महुआ परिवार पे किसका अध्ययन था, तो हमने देखा था आईपी देसाई, यानी आईपी देसाई ने सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ नामक पुस्तक लिखा है। पहला आंसर इसका सही है। प्रश्न संख्या 42 है, आंद्रे बेते के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी दशा गांवों में सामाजिक स्थिरीकरण का स्रोत नहीं है? तो ग्राम पंचायतें स्रोत हैं, और शक्ति गुट भी हैं, और जाति भी है। आर्थिक स्थिति नहीं, इकोनॉमिक स्टेटस को नहीं मानते हैं। 43वां प्रश्न है, श्रीपुरम गांव में किस जाति समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पल्ला जो जाति है उनकी संख्या सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 44 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1942 में, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 45 है, श्रीनिवास ने दक्षिण भारत की किस जाति को प्रभु जाति के उदाहरण के रूप में वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर है ओक्कालिगा। ओक्कालिगा को उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है, समझाया है। प्रश्न संख्या 46 है, रामकृष्ण मुखर्जी ने किसी अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में किसे आधार बनाना आवश्यक माना है? तो इसका सही आंसर है उत्पादन की शक्तियां, यानी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। विकल्प 4 इसका सही है। प्रश्न संख्या 47 है, आंद्रे बेते ने किस विश्वविद्यालय में नियमित रूप से
शिक्षक कार्य किया? तो इसका सही आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 48 है, जीएस घुरे के अनुसार भारत में जाति व्यवस्था का विकास सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही आंसर है गंगा यमुना का मैदान। कहते हैं यहीं पे पला बढ़ा और यहाँ से देश के विभिन्न भागों में फैला। प्रश्न संख्या 49 है, जनजातीय विकास को उचित दिशा देने हेतु डीएन मजूमदार ने किस निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता के सुझावों से सहमति व्यक्त की? इसका सही आंसर है ठक्कर बापा। ठक्कर बापा से उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की थी। प्रश्न संख्या 50 है, राधा कमल मुखर्जी के अनुसार साध्य मूल्य साधन मूल्य से श्रेष्ठ होते हैं, कथन सही है? सही है, आंसर ए। प्रश्न संख्या 51 है, तंजौर में ब्राह्मण जातियां गांव के जिस क्षेत्र में रहती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे अग्रहरम कहा जाता है। आंसर विकल्प 4 सही है। प्रश्न संख्या 52 है, एक गोद लिए गए बच्चे को किस तरह का नातेदार माना जाता है? तो उसे रक्त संबंधी नातेदार माना जाता है। विकल्प ए सही है। आंद्रे बेते कृषक सामाजिक संरचना को समझने के लिए किस आधार को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो जाति विभेद को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों के किन दो मुख्य भागों में बांटा है? तो हम जानते हैं साध्य मूल्य एवं साधन मूल्य। विकल्प पहला सही है। प्रश्न संख्या 55 है, एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में निम्न में से किसे सर्वाधिक महत्व दिया है? तो भारत में ब्रिटिश शासन को सर्वाधिक महत्व दिया है। विकल्प 4 सही है। चौथा विकल्प। 56वां प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या डीएन मजूमदार ने किस आधार पे की है? तो उन्होंने सांस्कृतिक आधार पे जाति उत्पत्ति की व्याख्या की है। प्रश्न संख्या 57 है, ए.आर. देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कौन निर्णायक सिद्ध हुआ? तो इसका सही है आधुनिक शिक्षा यानी मॉडर्न एजुकेशन को वो निर्णायक मानते हैं राष्ट्रवाद के विकास के लिए। प्रश्न संख्या 58 है, पीजेंट क्लास स्ट्रक्चर इन वेस्ट बंगाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है रामकृष्ण मुखर्जी। विकल्प चौथा सही है। प्रश्न 59, डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र की निम्न में से किस शाखा को विकसित करने में योगदान दिया है? इसका आंसर पहला सही है संस्कृति का समाजशास्त्र। प्रश्न संख्या 60 है, यस्सी दुबे ने किस पुस्तक में भारतीय ग्रामीण संरचना की विवेचना की है? तो इसका सही है एन इंडियन विलेज। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? तो इसमें जीएस घुरे को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 62 है, डीएन मजूमदार मूल रूप से किसमें प्रशिक्षित थे? तो ये मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी। प्रश्न संख्या 63 है, ए.आर. देसाई को किस प्रकार का विचारक माना जाता है? तो इसका आंसर होगा तीसरा मार्क्सवादी विचारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। 64वां प्रश्न है, घुरे ने निम्न में किस व्यवस्था को अंतर्जातीय संबंधों के आधार पर स्पष्ट किया है? तो जजमानी व्यवस्था को।
65वां प्रश्न है, ए आर देसाई के मतानुसार भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजशास्त्रीय शोध कार्य में रामकृष्ण मुखर्जी ने अध्ययन के किस परिप्रेक्ष्य पर बल दिया है? इसका सही आंसर है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर इन्होंने बल दिया है। इसका विकल्प चौथा सही है। आंद्रे बेटे ने कृषक समाज की अवधारणा से संबंधित किस लेखक के विचारों को स्वीकार नहीं किया है? तो उन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड के विचारों को स्वीकार नहीं किया है, यानी उससे सहमति नहीं प्रकट करते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं। डी.एन. मजूमदार ने भारत की जनजातियों को सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही आंसर है 3 भागों में बांटा है, यानी पहला आंसर सही है। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार निम्न में से किस विशेषता का संबंध मूल्यों की संरचना से है? हम सभी जानते हैं डायनामिसिटी इसका, यानी गत्यात्मकता जो है मूल्यों की संरचना से संबंधित है, जुड़ी हुई। एम.एन. श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन करके प्रभुजात की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो रामपुरा गांव का अध्ययन करके उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के कॉन्सेप्ट को दिया था। भारतीय साधु पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हम सभी जानते हैं इसके लेखक हैं जी.एस. घुरे, इंडियन साधुज। और एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, साधुज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं बी.डी. त्रिपाठी। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत करिए। भारतीय साधु यानी इंडियन साधुज के लेखक हैं जी.एस. घुरे और साधुज ऑफ इंडिया के लेखक हैं बी.डी. त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 72 है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है राधा कमल मुखर्जी, विकल्प तीसरा सही है। प्रश्न संख्या 73 है, डी.एन. मजूमदार ने स्थानांतरित कृषि को जनजातियों में किस नाम से संबोधित किया? इसे झूम कल्टीवेशन, झूम से संबंधित किया है। झूम कल्टीवेशन जो जनजातियां पेड़ों को काट कर करके वहाँ खेत बना लेती हैं और फिर वहाँ खेती का कार्य करती हैं। एस.सी. दुबे ने किस जनजाति का अध्ययन कर करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? तो एस.सी. दुबे ने कमार जनजाति का अध्ययन किया था और अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। प्रश्न संख्या 75 है, घुरिये ने जात व्यवस्था की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणवादी सिद्धांत। तो आज बस इतना ही, फिर अगले किसी और प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।